हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे। कॉन्सेप्ट 1 में क्या होता है? कॉन्सेप्ट 1 में क्या होता है? ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी। ये ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा इस तरह का। तो हम लोग इसी में 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे लिखा है ए अनुपाते बी, 2:1, बी अनुपाते सी लिखा है तो 3:4 हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, मतलब हम लोग बी तो कॉमन है तो बी हम लोग 1 लिखेंगे तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो जाएगा। तो ए का मान कितना है? 2, बी का मान कितना? 1। अब 3 तो एक ही है इसमें और लिखिए इसमें से 2 है तो हम लोग कॉमन लिखे ना इसको, तो 3 इसके नीचे लिखेंगे। अनुपाते सी का मान कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये हम लोगों का पता चलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें से क्या हो जाएगा? 3 को बगल में रख देना है। अगर उस साइड खाली है तो उस साइड रखना है, इस साइड खाली तो इस साइड रखना है। तो 3 के बगल में खाली है, मतलब 3 के बगल में खाली है तो हम लोग 3 रख देंगे। 1 के बगल में कुछ खाली है तो फिर 1 रख देंगे। इन सभी का गुणा कर देंगे। इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 4। इसी में कॉन्सेप्ट 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 3 अगर है, जैसे मान लेते हैं C/D है, 5/6 है। अब कैसे बनेगा? अब 2C हो गए, 2C में हो गए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक ठो मतलब एक ही C रहेगा, इसमें से हम लोग ले लेंगे D लिख लेंगे। अब हम लोगों का C के नीचे अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग ना, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? C की जगह रख लेंगे 5 और D की जगह रख लेंगे 6। फिर उसी तरह करना है सेम। 1 के बगल में 1 रखना है, 4 के बगल में 4 रखना है, 5 के बगल में 5 रखना है और 5 के बगल में 5 रखना है। मतलब जो भी खाली है, जो बगल में है, उसी को बगल में लाके रख देना है। अब फिर इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6 5 30 हो जाएगा, 5 3 15 कम 15 हो जाएगा, 5 4 20 कम 20 हो जाएगा और 24 कम 24 हो जाएगा। ये हम लोगों के 2 से 3 कॉन्सेप्ट इसमें होगा। इस तरह से हम लोगों को रेशियो अगर सवाल आते हैं तो इस तरह हम लोगों को लगाना है। अगला देखते हैं मध्यानुपाती क्या होता है। ABCD, ए प्रथमानुपाती, बी द्वितीयानुपाती, सी तृतीयानुपाती और डी चतुर्थानुपाती हो जाएगा। इसमें से हम लोग कैसा रहेगा? हम लोग सूत्र याद रखना। कैसे रखना? हम लोग पहले समझेंगे कैसे सूत्र कैसे बनते हैं। ए अनुपाते बी और ये समानुपात हो जाएगा, बी अनुपाते सी हो जाएगा। देखिए, ए अनुपाते बी का मतलब A/B, समानुपात का मतलब होता है बराबर, बी अनुपाते सी इसका मतलब B/C हो जाएगा। इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे। हम लोगों को निकालना क्या है? मध्यानुपाती। ठीक है, हम लोगों को इन दोनों का और इन दोनों का बी का कर देंगे B² और रेशियो हो जाएगा AC हो जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मध्यानुपाती कौन है? हम लोगों का इसमें से B, इसको हटा देते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? मध्यानुपाती B हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा हमको निकालना क्या है? B निकालना है। तो हम लोगों का B हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा तृतीयानुपाती मतलब तृतीय कौन सा है? C है। तो हम लोगों को कौन सा निकालना है? मतलब C निकालना है। तो हम लोग वही सूत्र रखेंगे, B² बराबर AC। तो हमको क्या निकालना? C निकालना है। तो ये गुणा में है तो ये कहाँ इस साइड आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। अब हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं, C बराबर B²/A हो जाएगा। तो ये हम लोगों को हो जाएगा तृतीय अनुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय अनुपाती हो जाएगा। और ये सूत्र बहुत अच्छा है, इनको याद रखना पड़ेगा बस। नहीं तो इस तरह हम लोग बनाने का इस तरह बनाते हैं, सूत्र हम लोग बनाते हैं। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।